उसके लिए तो मैं अपनी एक क्या 100 जिंदगियां कुर्बान कर सकता हूँ। मोहित मेरे और तलहा के अलावा किसी और के क्लोज नहीं है। तुमने जितने प्यार से मोहित को अपने पास रखा है, अपनी साबित हो। इंसान बेवकूफ़ाना हरकतें कर जाता है सर, अक्सर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश में। मेरे लिए नहीं तो कम से कम मेरे और मोहित के लिए सोचना चाहिए। सभी के साथ दुनिया खत्म नहीं होगी अगर अब उसके बाद मैं मजीद नुकसान सहने के लिए तैयार नहीं हूँ। बाबा जो नुकसान हो चुके हैं। तलहा मोहित और आबिद साहब के अलावा किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता, ना ही वो किसी से दोस्ती करता है। लेकिन रोशी के साथ उसका जो बिहेवियर है और जिस तरीके से रोशी ने उससे दोस्ती की है और उसके साथ वो कंफर्टेबल हुआ है, ये बात आबिद साहब को बहुत ज़्यादा खुश कर रही है। और इसीलिए वो तलहा को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो अपनी ज़िंदगी को एक चांस देगा तो ये उसके और मोहित के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। वो रोशी को भी तारीफ़ करते हैं कि जिस तरीके से रोशी ने मोहित को अपनाया है और उसके साथ दोस्ती की है, ये काबिल तारीफ़ है। ये सुनकर रोशी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। रोशी की बहन की शादी में जब तलहा और उसके वालिद साहब यानी कि आबिद साहब आते हैं तो रोशी उनके साथ वही अपना बिहेवियर रखती है जो कि हमेशा से रोशी का है, यानी कि ऊट पटांग। लेकिन तलहा को अब नए रंग में रोशी नज़र आने लगी है, क्योंकि तलहा की ज़िंदगी में भी कोई रंग नहीं है और रोशी उसकी ज़िंदगी में जिस तरीके से रंग भरने लगी है, आहिस्ता आहिस्ता अब वो तलहा को महसूस होने लगे हैं। क्योंकि तलहा भी जान चुका है कि रोशी के साथ उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो सकती है, क्योंकि मोहित किसी और पे इस तरीके से दोस्ती और भरोसा नहीं करता है जिस तरीके से उसने रोशी को अपनाया है। और मोहित के लिए तो तलहा किसी भी हद तक चला जाता है, चाहे वो रोशी से शादी करना ही क्यों ना हो। अब देखना यह है कि आबिद साहब किस तरीके से सलमान साहब और उनकी फैमिली को मनाते हैं एक अपने बेटे के लिए, कि जिसका एक बेटा भी है। शादीशुदा आदमी के लिए उनके घर वाले किस तरीके से मानते हैं कि रोशी और तलहा की शादी हो जाए।